श्री भगवती गोपी कृष्ण मोदड़ा जी जो कोलकाता से हैं, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। और हमारे पितामह मान लीजिए या पूर्वज मान लीजिए, जो भगवती गायत्री के अनन्य उपासक अब तो इस धराधाम पे नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ जो मार्ग है, 60 या 70 साल की उम्र में गायत्री संध्या नित्य करते थे। तो हम लोगों ने देखा तो करते हम लोग भी थे, लेकिन उनकी जो रुचि थी, उनका तन्मयता जो थी भगवती के प्रति, और इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने गायत्री पीठ ही बना दी जहां हमारे छोटे भाई ब्रजनंदन जी निवास करते हैं। ऐसे श्री भगवत भक्त श्री करुणाशंकर अवस्थी जी, उनके नाम से आपका जो प्रेम है, उनको पिताश्री ही कहते हैं, तो उनके नाम से हमारे श्री ब्रजेश मिश्र जी ने एक पोथी संकल्प किया कि बाबूजी के नाम से पोथी जरूर जो है एक मूल पाठ नैमिषारण्य में होना चाहिए। श्री राजकुमार मोहता जी दिल्ली से, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती पुष्पा देवी मोहता एक पोथी का संकल्प लिया। और हमारे जो शिष्य हैं, एक रोहित मिश्र जी प्रथम शिष्य, उन्होंने भी एक संकल्प लिया पोथी का। और हमारे ज्येष्ठ भ्राता सामने बैठे अभी जो आए थे, श्री विनीत मिश्र जी, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती अलका मिश्रा जो राजाजीपुरम से हैं, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्री प्रदीप शुक्ल जी, जो आप श्री प्रथम दिन भी मुख्य यजमान ही मान लिए हैं, शोभा यात्रा में बराबर रहे और आज भी सुबह ही आ गए और पूजा में बड़े निष्ठा भाव से पूजा करते हैं। आपने भी एक पोथी का संकल्प लिया। श्री राम गोपाल सोमानी जी सूरत से हैं, आप श्री ने भी एक पोथी का संकल्प लिया। और श्री गिरजा शंकर शुक्ल जी जो मिश्रिक से हैं, उन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। इसी क्रम में श्रीमती सीताबाई धनराज जी लाखोटिया जो मालेगांव महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्री राम जी पाठक जो शिष्य भी है और कथावाचक भी है, लखनऊ रहता है, विचार हुआ गुरुकुल में कथा है, तो हमारे मित्र जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा नैमिषारण्य में कथा हो रही, तो गुरु जी हमारी पोथी कर देना एक। तो एक पोथी उनके नाम से। और हमारे जो परम अनन्य हमारे पास में ही रहते हैं, रहने वाले तो बेनीगंज के हैं, लेकिन रोड पे ही मकान है। और आज ही नहीं, कई वर्षों से जब कथा नहीं होती इस वर्ष, तो सूचना आती है आपकी कथा नहीं हुई। माता श्री सामने बैठी हुई हैं, बस भगवान ने एक कष्ट इनको दिया है, उसको निवृत्ति के लिए इनको क्षमता प्रदान करें, इसी कामना ठाकुर जी से है। इन्होंने अपने पुत्र के निमित्त, उनके उद्धार के निमित्त एक पोथी का संकल्प लिया है। बड़ी सरल हृदय हैं, रहने वाली बेनीगंज की हैं, लेकिन सामने रोड पे ही आवास है। जैसे ये हैं और इनके पतिदेव उनसे भी सरल है। भगवान की जो इच्छा थी, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब आप श्री को वो दुख सहने का साहस प्रदान करें, इसी कामना है। श्रीमती वंदना पांडे जी जो लखनऊ से हैं, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती प्रेमलता जी जो लखनऊ से हैं, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्री महावीर मंत्री जी जो विशाखापट्टनम से हैं, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती सीता देवी भंवरलाल पिंजड़ा जो मुंबई से हैं, इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। श्री प्रदीप सोनाल पुगलिया, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती विमला गिरी जो सीतापुर से हैं, जो माता जी की टीम से हैं, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। श्रीमती संपत देवी जी मुंबई से, जो इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। श्री हनुमान मालमालू जी ने एक पोथी का संकल्प लिया। श्री राकेश कुमार जाजू जो दिल्ली से हैं, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया। इसी क्रम में एक श्री संजीव वाजपेयी जी जो लखनऊ से हैं, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया।
और श्री गणेश जी अवस्थी जो गोमती नगर लखनऊ से हैं, अभी आए भी थे, आज शायद चले गए। इन्होंने एक पोथी का संकल्प लिया। और एक श्रीमती पूनम गिरी जी हैं सीतापुर से, इन्होंने भी एक पोथी का संकल्प लिया, जिनके नाम से पोथी संकल्प हुआ है। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ठाकुर जी उनकी इच्छाओं को तृप्त करें। जो जैसी कामना हो, जिसके प्रति उन्होंने संकल्प लिया हो पोथी संकल्प, वो उनकी कामना पूर्ण हो। ऐसी कामना व्यासपीठ से ठाकुर जी से यही हमारा निवेदन है, नैमिषनाथ भगवान से, उनके सर्व मनोरथ पूर्ण हो। और चाहे व्यापार में वृद्धि हो, परिवार में, हाँ, एक श्री श्रुत रंजन मिश्र जी जो रिश्ते में हमारे समधी भी लगते हैं, आए हैं क्या? बड़े सरल है, आप देख रहे हो ना, मृदुल भैया आपके ससुर जी हैं, बड़े सरल हृदय। आपने भी एक पोथी का संकल्प लिया और कहना नहीं पड़ा, बोले एक पोथी हमारी। और हमारे एक पवन चांडक जी हैं कोलकाता के, उन्होंने एक दिवसीय भंडारा का सहयोग किया। आपने सुना होगा भजनों के माध्यम से श्री चित्र विचित्र जी, नाम सुना है ना, बड़े दिव्य भजन गायक हैं। उन्होंने भी एक दिवसीय भंडारा किया। आज जो भंडारा था ये श्री चित्र और विचित्र जी के नाम से ही चल रहा था, सुबह शाम तक। अभी आप लोग प्रसाद पाएंगे। अभी बीच में आए थे, उन्होंने देखा कि आयोजन है, तो वैसे तो वो भी धर्म ही करते हैं, लेकिन जब देखा गुरुकुल और कथा का आयोजन है, तो भगवत रसिक है ना, वृंदावन के हैं, तो भगवान के प्रति समर्पित हैं और अभिन्न है, तो उन्होंने कहा कि एक दिवस कथा में एक दिवसीय भंडारा हमारा ये कर देना। तो उनके नाम से भी, और हमारी एक बेटी है मुंबई से, प्राची शारदा, जो अध्ययनरत है मुंबई अमेरिका में इस समय। जब कार्ड गया तो उन्होंने कहा गुरुजी हम तो यहाँ हैं, ऐसा करो 5100 रुपये हम आपको प्रदान करते हैं, हमारा भी भंडारा में सहयोग कर देना। जितने लोगों ने सहयोग किया है, ठाकुर जी की कृपा उनको प्राप्त हो, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी और इस गुरुकुल परिवार की सारी टीम की तरफ से यही संवेदनाएं हैं और यही भगवान से निवेदन भी है। अब हम निवेदन करेंगे अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री विनय मिश्र जी से। है कहीं? कहाँ है? उस दिन भी चले गए चुपके से। आज चले गए क्या? चले गए भैया। और जितनी भी टीम है व्यवस्थापक गण इस गुरुकुल में, हम तो जान ही नहीं पाए कथा कैसे हुई है। आयोजन व्यवस्था मिश्र जी ने कर दी, हमको तैयार करने वाले सम्राट जी हैं और तैयार करके मंच बिठाल देते हैं, और कथा कहलाने वाली ये टीम बैठी है, क्या कहना है ये कथा करो। अन्य व्यवस्थाएं हमको पता ही नहीं है, कैसे भंडारा व्यवस्था हो रही, कैसे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम रात्रि में जब 10-11 बजे जब अपने व्यवस्था पहुंचते हैं, पूछते हैं कोई कमी तो नहीं, नहीं सब व्यवस्था ठीक है। तो इन बालकों पे जो व्यवस्थापक हैं, भगवान इन पे खूब कृपा करे, खूब उनकी दिन दूने रात चौगुनी बुद्धि प्रखर होती रहे और सद्बुद्धि होती रहे, बुद्धि भ्रमित न हो, कुमार्ग में न जाए। पैसा तो खूब कमाओगे, लेकिन धना धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म करोगे जितना उतना ही सुख मिलेगा। तो हमारे भ्राताश्री बड़ी कृपा आपकी है। और नाम क्या है अभी सुना होगा आपने, हम मुस्कुराते ही मिलेंगे। हम निवेदन करेंगे को 2 शब्द, ज्यादा नहीं 2 शब्द हम लोगों के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। हरि ओम, श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सांस फूलने लगी है, चढ़ते चढ़ते आए हैं। भगवान की बड़ी कृपा, और बड़ी कृपा क्या, अति कृपा, महती कृपा जब परमात्मा की होती है तब ऐसे धार्मिक आयोजन हो पाते हैं अथवा लोग करवा पाते हैं। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, सुना भी होगा भागवत के माध्यम से आप लोगों ने, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन, सबको पता है, यहाँ सब विद्वान नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे। सबसे हर्ष का विषय हमारे दोनों अनुज भाई सर्वेश जी और ब्रजेश जी सहपाठी रहे और आज भी दिल से जुड़े हुए हैं। शरीर से दो जरूर दिख रहे हैं, मन से एक है। एक ने जैसा कह दिया दूसरा उसके लिए तैयार है, और उनके साथ में हम भी लगे रहते हैं। जहां कहीं भी बुलाए अथवा हमने कहीं पर निवेदन कर दिया तो कभी अन्यथा नहीं, हमारी बात जाती है। तो भगवान की कृपा, भागवत जी से यही कामना है, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहें और सभी को अपनी वाणी के द्वारा, भागवत के द्वारा सभी का कल्याण करते रहें और भगवान की विशेष कृपा इन पर बनी रहे। जो धर्म के कार्य कर रहे हैं, एक से एक विद्वान यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ऐसे ही धर्म की ध्वजा पूरे देश में फहराते रहें। यही आशीर्वाद, भागवत जी से यही कामना प्रार्थना, सदैव इन पर और ब्रजेश जी पर सदैव अपनी कृपा बनाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपसे निवेदन हम यही करेंगे, आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम अवश्य आपके बताए हुए मार्गों का अनुसरण और उस पर अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमारे सी परम मित्र ब्रजरंजन शास्त्री जी और अनुज मिश्र जी उर्फ अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, कल भी आप पधारे लेकिन ब्रजेश जी नहीं थे, तो हम निवेदन करेंगे आप दोनों लोग एक साथ में आए और मंच पे आए। गुरुजी, एक छवि चाहते हैं, आप इधर खड़े हो, आप उधर रहे। बात तो माननी पड़ेगी भाई। वाम वाम दिसी जान की लखन दाहिनी हो। ये जो समय आज मिला है, कितने दिन बाद मिला है? लगभग 25 वर्ष हो गए तीनों लोग एक साथ में, क्योंकि गुरुजी 2026 चल रहा है। कहने का तात्पर्य, ब्रजेश जी तुम निवेदन करेंगे आचार्य श्री ब्रजनंदन शास्त्री जी से दो शब्द अपने भाव। हेलो, सीधे जगह इधर उधर। वृंदावन विहरी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
ये साप्ताहिक अनुष्ठान बड़ा दिव्य और भव्य आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हुआ है। हम लोग योजना बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार योजना बनाती है और उसके कार्यकर्ता उस योजना को सुंदर उसका मूल रूप देकर के समाज तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग बस खाली योजना बनाए, बिल पास किया, भगवान के पास संसद में ले गए और बिल पास हुआ, मन ने कहा ये होना चाहिए। हाँ, और आवास की व्यवस्था परम श्रद्धेय श्री शारदा परिवार की तरफ से व्यवस्था हो ही गई थी। सोचा टेंट का खर्चा बच जाएगा और उद्घाटन भी होना था इसका, बसंत पंचमी को उद्घाटन भी किया गया। फिर भी किसी ने इसको महत्व तो नहीं दिया। हमारी योजना चलती रही, ना सर्वेश जी ने और ना ही पूज्य श्री शारदा जी ने। और मेरी भागवत उस समय चल रही थी अकबरपुर में। इन्होंने खाली हमको डिजाइन भेजी कि एक कार्यक्रम का डिजाइन मूल अगर किया जाए तो डिजाइन अच्छी लगेगी। हमने उस डिजाइन को तुरंत उसको कॉपी किया और तुरंत लैपटॉप से सेट करके उसका वीडियो बना दिया। वीडियो बना के तुरंत वायरल कर दिया। फिर भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो हमने कहा कार्यक्रम तो होना, योजना बना ली, क्योंकि विद्यार्थी जब कुछ सुनेंगे, श्रवण करेंगे, वही अधिक हृदय में रहता है। आप कितना भी पढ़िए उतना हृदय में नहीं आने वाला है श्रवण से अधिक। इसलिए आप लोगों को कथा सुनाई जा रही है। आप चाहो पुस्तक ले जा सकते हैं, पढ़ेंगे तो 4 मिनट तक मोबाइल डिस्टर्ब करेगा, लेकिन सुनकर के जो हृदय में शब्द जाएंगे वो स्मरण रहेंगे बार बार। जब कहीं कथा सुनेंगे, हाँ ये सब सुना था मैंने, है कि नहीं। तुमने कहा कथा होनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों से सत्संग किया जो हमारे साथ जुड़े हुए। हमने कहा भैया दक्षिणा कितनी दे सकते हो? तो बोले गुरुजी जितना बताओ। हमके बताएंगे तो हम बहुत भाई, लेकिन आप दे कितना सकते हो? तो जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो शब्द मना नहीं करते। हमने किसी जगह 11,000 देना, किसी का 5100 देना, बोले ठीक गुरुजी आपने कह दिया मैं दे दूंगा। तो 2-4-10 लोग मिले। फिर मैंने व्यवस्था का कार्ड भैया भेजो, कार्ड बनवा करके इन्होंने पहुंचाया मुझ तक। तो मैंने जिन लोगों को पत्र दिया और जिनको सूचित किया, शुक्ला जी से पहली हमारी व्यवस्था बात फोन हुई, निकले थे गाड़ी लेके। शुक्ला जी की दुकान है, दुकान पे पहुंचे तो दुकान ही भूल गए हम। तो हमने कहा दुकान पे डायरेक्ट जा करके पहुंचेंगे और बताएंगे। तो शुक्ला जी वहाँ थे ही नहीं। तो हमने कहा फोन लगाते हैं। तो दीपक मेरे साथ था, उसने फोन लगाया तो बोले हम तो भाई त्र्यंबकेश्वर घूम रहे हैं, लेकिन आपका जो पोस्टर बैनर देखा है तो उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे, ये मेरा योजना है। तो हमने कहा लगता है फिर कुछ लाभ हो जाएगा, है कि नहीं। तो लाभ हो जाएगा तो आगे योजना और चलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा हम सक्षम से भी कहेंगे वो भी इसमें जुटे, वो भी इसमें सम्मिलित हों। फिर आपके यहाँ उन्होंने फोन किया कि हमारे यहाँ सुंदर कांड है, वहां पर आप नोट कर लो। तो वहां पर गए, सुंदर कांड बाद में, पहले हमारी रसीद कट गई तो वो पोथी वहीं तत्काल में हो गई। फिर क्रम चलता रहा, सभी से मिलते रहे, प्रचार में मन बढ़ता रहा। तो ये आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो सका। हम लोग योजना बना सकते हैं, योजना को पूर्ण करने वाले आप सभी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए, देखो हमारे परम पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता अनुज जी हैं। तो हम लोग अभी ब्रजेश जी और अनुज जी बोल रहे हैं, तो हमारे गुरु जी ने नाम हम लोगों को दिया था एक साथ दीक्षा में, अनिरुद्धाचार्य जी और ब्रजेश ब्रजनंदन बना दिए थे। उसी नाम से प्रक्रिया आज भी चल रही है। हम लोगों के गुरुकुल में परंपरा है, जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो गुरु जी नामकरण करते हैं। तो ब्रजनंदन रामानुजदास हमारा था, अनिरुद्धाचार्य रामानुजदास इनका था। तो उसी नाम से गुरु जी बुलाते, उसी नाम को हम लोगों ने गुरु के रूप में उस मंत्र को स्वीकार कर लिया। उस नाम से बहुत फायदे हुए, ब्रजेश से कम लाभ हुए, ब्रजनंदन से अधिक। हाँ, कीर्ति बड़ी, नाम बढ़ा। गुरु के द्वारा जो मिले, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, माता जी ने नाम दिया, उससे गुरुकुल तक पहुंचे, और गुरु जी ने जो नाम दिया समाज तक पहुंचे। हाँ, तो ये सब आप लोगों की कृपा है। बड़ा लगाव रखा आप लोगों ने। और यहाँ गुरुकुल से जब जुड़े तो गुरुकुल के विद्यार्थी जो हैं, ये धन जो इकट्ठा करते हैं, यहाँ से शिक्षित होकर जाते, गुरुकुल को कुछ नहीं मिलता। बाद में लोग कहते गुरु ऐसा शिक्षा विद्यालय में क्या, कुछ नहीं। आप जब तक अपने स्थान से समर्पित नहीं हो सकते, आप अपने गुरुकुल से समर्पित नहीं हो सकते। आप भी गुरुकुल चलाते हैं, आप भी गुरुकुल चलाते हैं। हाँ, हम इन दोनों लोगों को चला लेते हैं समय मिलने पर, है कि नहीं, है कि नहीं। ये शिक्षा विद्यार्थियों को देकर के उन्नति करते, हमें कभी लगता है, क्योंकि नहीं इनको चलाते तो ये दोनों लोग यूट्यूब पे नहीं होते। दोनों लोगों को यूट्यूब पे हमें है आवश्यकता। लखनऊ में पड़ती है,
रहीमाबाद पड़ती है, ब्रजेश लाइव होना है तो अपनी हम यात्रा कर देते, इनको चलाने पहुंच जाते हैं और इनको नैमिषारण्य में चला रहे यूट्यूब से। हाँ? तो गुरुकुल इसीलिए स्थापित किया गया है कि आप लोग सत्कर्म करें, और सत्कर्म करने के बाद जितने पूर्व गुरुकुल देख लीजिए आप, चाहे हमारा अनंत वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय देख लीजिए, चाहे स्वामी नारदानंद आश्रम देख लीजिए, विद्यार्थी बहुत शिक्षित, बहुत उन्नति करने वाले हैं। नैमिषारण्य में इसमें समय देखिए, एक श्याम जी आचार्य जी बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको निमंत्रण दिया था गुरुकुल ने, समय नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाए ना, अधिक धन भी प्राप्त हो रहा है इसलिए। तो वहां की शाखा से वो निकले हुए बहुत अच्छे अच्छे विद्वान नैमिषारण्य के। तो एक उपमा इसलिए कि म्यूजिकल आजकल अधिक देखते लोग समझ जाएंगे कि वो फेमस वही के हैं, है कि नहीं। और हम लोग अनंत वासुदेव विद्यालय समर्पित हैं। जब तक गुरुकुल का विद्यार्थी गुरुकुल से समर्पित नहीं हो सकता है, गुरुकुल के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो कोई देश की सरकार कुछ नहीं करने आएगी आपके लिए। जब आप स्वयं वहां से निकले, वहां के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ अंश नहीं दे सकते हो, और आप कहते हो गुरुजी हमारे लिए कुछ किए नहीं, हमको अलग शिक्षा नहीं दिए, अलग से कोर्स नहीं, क्यों दे गुरुजी? खाली आप कमाओ, अपने परिवार का पालन पोषण करो, धर्म के लिए एक पैसा न निकले आपका, तो कैसे शिक्षित आप गुरुकुल से हैं? तो गुरुकुल के लिए आपका कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य तो आपको भागवत जी के माध्यम श्रवण करने में, दान लेना, दान देना, खाली लेके रख लो, देना की इच्छा ना बने तो कैसे काम चलेगा? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, पढ़ लिया वेद पढ़ाएंगे नहीं, हो सकता वो विद्वान हो गया तो रोटी बंद कर देगा, हमारी पंडिताई काट लेगा। यज्ञ करना, कराना, यज्ञ किया खूब, कराया खूब, दक्षिणा में नहीं रखा, और करने की श्रद्धा ही नहीं बनी, स्वाहा कर देंगे, क्योंकि सामग्री खर्च हो जाएगी, घी खर्च हो जाएगा, जो बचेगा खा लेंगे, करने में क्या जाता है कि नहीं। तो एक कर्तव्य आप लोग बनाइए। गुरुकुल में कथा इसलिए हो रही है, हमसे कहा भी था कि कथा आपकी आप करो, अच्छा लगेगा। हमने कहा विद्यार्थी हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये आप ही सुनेंगे, क्योंकि इनको आप जितना समझा सकते मैं नहीं समझा सकता। आप इसीलिए शिक्षा के जगह पर सेवा भाव लाइए। आजकल के विद्यार्थियों को सेवा नहीं आती है। हम लोग सर्वेश जी, अनुज जी ने जितनी सेवा गुरुकुल में की है, आज की 10% मेहनत नहीं पड़ती। 10% भी अगर व्यवस्था गड़बड़ लगे तो विद्यार्थी तुरंत फोन लगाते, बाहर रखा है। हम लोग को तो फोन भी नहीं मिलता था, और नहीं मिलता तो बाहर जाकर के बात करके बताते कि फीस तो पूरी लेते हैं, भोजन में मगरमच्छ निकल आया था, मगरमच्छ में छिपकली निकाल लिया है कि नहीं। तो ऐसा बताते हैं। और हम लोगों के यहाँ कई माता पिता पूछते ही नहीं थे, भैया खाते क्या हो, रहते कैसे हो, पढ़ने आए हो, होटल में नहीं आए हो। शिक्षा जब लेना है तो त्याग तपस्या, खाने को आपको चिकना, रसगुल्ला, छेना यजमानी में बहुत मिलेगा पहले, नहीं तो इनको जितना इन्होंने खाया है चिकना, इनको मूंग की दाल पी रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी चाहते चिकना खाना, फिर मूंग की दाल ही मिलेगी आगे, और मूंग की दाल करके पंडिताई नहीं कर पाओगे। अच्छा भोजन करोगे तभी जब यहाँ से पहले मशीन रिपेयर करके लेके जाओगे, है कि नहीं। तो आप लोग सत्कर्म करें, धर्म करें, और गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। गुरु जी की आज्ञा को नहीं माने। गुरु जी क्या होता है, मतलब विद्यालय में जब तक पढ़े तब तक गुरु जी, और बाहर निकल गए अरे होंगे सर्वेश जी, होंगे ब्रजेश जी। हाँ, शब्दावली मैंने विद्यार्थियों के मुख से सुना है, क्योंकि शिक्षा पाने के बाद आपके वाणी का संयम ना बना तो आपने गुरुकुल में पढ़ के शिक्षा क्या प्राप्त की। आप अगर उस गुरुकुल में 1 मिनट भी पढ़े, हमारे गुरुजी से मिलने गया था मैं, अभी यहाँ कथा चल रही थी, गुरुजी ने फोन हमको अड़का के नीमसार में आए हो और वापस चले गए, कथा कर रहे हो, बताया भी नहीं हमें। गुरुजी आपके पास कार्ड आया होगा, बोले आए सर्वेश जी तो नहीं आते थे क्योंकि विद्यार्थी लेके आया था, तो जाके प्रणाम करके मिल के आए, नहीं तो वो रोज हड़काते 2 बार फोन करके, मतलब इतना ऊपर उठ गए हो, मिलने भी नहीं आए, तो उनसे मुलाकात करें। गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। गुरुकुल में आए, आपके ये स्थान है, आपके उत्पत्ति करने वाला स्थान है, आपकी प्रतिष्ठा बनाने वाला स्थान है। यदि गुरुकुल से एक शब्द आपको प्राप्त हुआ है, उससे आप अपनी जीविका अपने परिवार की चला रहे हो, तो उससे आपका ऋण है। यहाँ पर ऋण मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ, जैसे मातृ ऋण होता है। कल पूज्य श्री सर्वेश जी बोल रहे थे माता जी के विषय में, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इनकी माता जी को मैंने देखा है, अनुज जी ने देखा है, बहुत सरल। तो हमारे अंदर भाव कथा श्रवण करते करते आया कि माँ के लिए इतना भाव उनका, और थोड़ा चेहरे पर लाइव सुन रहे थे ना, भाव बदल गया था। तो मेरे मन में भाव आया कि माता जी के लिए कुछ अच्छा नहीं अभी तक सोचा गया है। एक प्रतीक चिन्ह विद्यालय में माँ के नाम सा भी होना चाहिए, जिससे कि थोड़ी श्रद्धा बने और माता जी का नाम यहाँ पर दिखाई पड़े, तो मैया का नाम स्मरण रहे, पुत्र अपनी माँ के लिए तो कुछ करे, है कि नहीं। ये 3 भाई जो हैं मिलकर के कुछ एक स्मृति द्वार आदि माँ के नाम से स्थापित किया जाए, उसका जगह और चयन किया जाए। इस
भागवत के माध्यम से। तो ये बड़ा सुंदर हमारे लिए विचार मन में भागवत सुनते श्रवण करते करते आया था, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। इस पे जरूर कार्य होगा। हाँ, स्मृति चिन्ह बनना चाहिए। तो ये सुंदर आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को समझा, समय दिया, और पूज्य सभी हमारे मिलने वाले और आचार्य जी भी देखो आ गए हैं। सदैव स्वामी जी के समय से अभी तक अपना आशीर्वाद आचार्य जी प्रदान करते रहे हैं। अभी यज्ञ चल रहा था, हम आपको लाइव जय जयकार आपकी सुन रहे थे और वहाँ भी हमारे व्यवस्था चेला था, लगा हुआ था। तो हमने कहा आचार्य जी तो वहाँ हैं, जनेऊ कौन कराएगा? बोले आ जाएंगे समय से। तो आचार्य जी उपलब्ध हो गए, सुंदर आए हैं। तो आपको भी व्यासपीठ से प्रणाम। आइए सुंदर व्यासपीठ जी को मंच समर्पित करते हैं। अधिक समय नहीं हमारे पास भी, आपके पास भी नहीं, और कथा का विश्राम भी होना है, आप लोगों को अपने अपने घर भी जाना है। बहुत बहुत आभार आपका। जो विचार कभी मन में आया तो प्रथम सलाह हमने इनसे ली, और इन्होंने फिर समय नहीं लगाया। उचित है और अनुचित है तो फिर बताने में संकोच भी नहीं किया, ये कार्य नहीं करना, तो हम लोग नहीं किए। कहने का मतलब उचित और अनुचित हमेशा स्पष्ट बोलने वाले। जैसे नहीं लक्ष्मण जी थे तेज तर्रार, तो ऐसे ये भी है वाणी के बड़े तेज तर्रार हैं। और बात अनुचित है तो छुपाएंगे नहीं, और जो उचित है तो भी नहीं छुपाएंगे। सरल हृदय और निर्मल हृदय छोटे भाई श्री ब्रजनंदन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आभार भी। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे पिताश्री से, मंच में आए 1 मिनट। इतनी सहालक हैं इस समय। अब क्या कह सकते हैं हम। निवेदन करेंगे, आशीर्वाद हम लोग प्रदान करें कुछ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं कारुण्यरूपं करुणाग्रंथम श्री रामचंद्र। ये कार्यक्रम की नींव जो है भैया ब्रजेश शास्त्री जी ने रखी है, और ब्रजेश शास्त्री और दोनों लोग मिलकर के जो कार्य यहाँ तक पहुँचाया है, और हम यही कामना करते हैं हमेशा उत्तरोत्तर धार्मिक कार्यक्रम में अग्रसर होते रहें, और बहुत कुछ कहते हुए ये कामना करते हैं कि यह कार्यक्रम इससे भव्य आयोजन के रूप में अगली बार संपन्न हो। जय श्री राम। अब निवेदन करेंगे माता श्री से। आपका आशीर्वाद हम लोग बना रहे, यही कामना है। और हमारी जो टीम है, हम सबकी टीम एक जो गुप्त टीम है,
वो दिखती नहीं है, उसमें सब विद्यार्थी ही हैं। तो हम चाहेंगे वो आए। उसमें प्रथम टीम तुम्हारी है, हमारे साथी। तो आप थोड़ा पास में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। हम नाम ही 7 दिन में नहीं जान पाए। अब विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम से नाम है, वैसे गुण है। चाहे जैसे गाओ वही बजाते हैं, बड़े और मृदुल जी स्वभाव जो है मृदुल है। आप देखो मुस्कुराते ही भजन भी गाएंगे। देखिए जो बजाता है वो गा नहीं पाता है, लेकिन इन्होंने सिखा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। ये समझ लीजिए कृपा वो पीछे बैठे ना है, बड़े भैया की है। छोटे पर से इतना ट्रेंड किया तो आज गाना भी गजब का है। हम तो पहली बार सुने। हमने विचार किया था, बात किया, हमने कहा कि बोले मृदुल भी हैं, तो हमने कहा कि क्या करे, होगा कैसे। बोले नहीं बहुत दिव्य। लेकिन हमने जो सुना प्रथम दिन तो आनंद आ गया। हमारा आशीर्वाद है भगवान की तरफ से, खूब उन्नति करो, आगे बढ़ो और इस लाइन पे और आगे चमत्कार हो आपका। ऋतु भी चल रही है बसंत की। हाँ, मृदुल का साथ देते हैं बड़े। और हमारे अभिन्न श्री बजरंगी शरण जी, बजरंगी दास जी हनुमान जी के दास हैं और हनुमान जी के परम उपासक। और हनुमान जी कृपा भी कर रहे हैं उसी प्रकार से। बढ़िया दिव्य शरीर भी है और गाते भी गजब का है। कल वो आए थे, वो ची निकालते थे, ची एक व्यास जी थे, अब ऐसी ची निकाले कि हम लोगों के कान जो है पर्दे जो, और ये जब बोलते हैं तो उनकी ची निकल जाती है। कहने का मतलब बड़े गंभीर ओजस्वी वाणी के धनी हैं और बड़े ब्राह्मण और भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति समर्पित श्रद्धा रखने वाले हमारे श्री बजरंगी दास जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भगवान में ऐसी ही रति गति बनी रहे। और पास में हमारे परम शिष्य श्री सूरज शुक्ल जी हैं, मां सरस्वती के कृपा पात्र, यहीं के छात्र पढ़े हुए हैं। मां भगवती कृपा हुई, दिव्य भागवत भी दिव्य इनकी लगी है, संगीत भी अच्छा है, कर्मकांड भी है। और हमने कहा कि कथा है गुरुकुल में तो वृंदावन से पधारे और तन मन धन से हर प्रकार से सुबह 6 बजे पाठ करते थे। 6 बजे पाठ चालू हो जाना और 12:30 बजे पाठ विश्राम होना और माइक से बराबर पाठ करते थे। बड़ी तपस्या इन्होंने नैमिष की पावन भूमि पे करी है। नैमिषनाथ भगवान, भागवत भगवान, श्रीमन नारायण प्रभु आपको उत्तरोत्तर उन्नति जी को प्राप्त कराएं, ऐसी कामना। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम के जो मुख्य व्यवस्थापक हैं कहीं आलोक मिश्र जी, जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे टेंट की हो या सामग्री की हो या कोई आ रहा उसको मिलने की हो, हमको पता ही नहीं हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है। बस सूचना मिलती है कि इतना ये आया, इतना ये गया और ये होना है, ये रह गया है। बाकी आज हमने पूछा यज्ञोपवीत कल होना है और कथा के चक्कर में व्यवस्था हम नहीं देख पाए। बोले सब हो गया है, बस टेंट आप मंगा दीजिए, बाकी सब रेडी है। तो हमने कल फोन किया टेंट वाले को, हमको भैया आप आज ही लगा दो क्योंकि 10 तारीख को समय नहीं मिलेगा। तो उसने कल लगा दिया। तो हर प्रकार से, और एक और उनका स्वभाव है, कोई कहे कोई XYZ,
हमारा कहना नहीं, कोई कहे, कोई काम करने जा रहे हो अब बीच में कोई काम कह दे तो ये नहीं कहना कि अभी आते हैं, जी के अलावा कोई मतलब नहीं। तो ऐसे बड़े सरल हृदय हम निवेदन करेंगे, मंच पे आए। इसी क्रम में आचार्य बादल तिवारी जी, जैसे राम जी ने निवेदन किया हनुमान जी से कि लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लग गई है, आपको बूटी लानी है, तो जो आवश्यकता पड़ी रात में या दिन में सामान सामग्री लाने का काम इनका था। कैसे लानी है, कहां से लानी है, ये व्यवस्था हमको नहीं पता। रात में दिन में जो आवश्यकता पड़ी तत्काल बाइक उठाए और लेके व्यवस्था करके भंडारी को प्रदान किए। बात हमारे तक पहुंची ही नहीं, लेकिन सामान कम है। तो बहुत मेहनत इन्होंने करी है। भगवान इनकी मति गति अच्छी रखे, सद्बुद्धि प्राप्त हो और ठाकुर जी कृपा इनको प्राप्त हो। इसी क्रम में श्री सम्राट कृष्ण जी, जो हम देखो बनाए तोहफा बैठे हैं, जो भी प्रथम दिन से अभी तक सारी व्यवस्था इनकी है, और जो झांकी आप देख रहे हो वो भी सारी व्यवस्था इनकी है। अभी भगवान की पूजा में इतनी रुचि रखते हैं, ठाकुर जी भी इन्हीं के हैं। ठाकुर जी को साथ में लेके चलते हैं और इसीलिए ठाकुर जी ने इनको धीरे धीरे अपना ही रूप दे दिया, कृष्ण रूप हो गए। और भगवान की कथा बड़ी दिव्य कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं और भागवत कथा भी कहते हैं। और बहुत छोटे आए थे ये, लगभग 7, 8 या 9 साल की उम्र में, और तब से बराबर मेहनत, इतनी मेहनत की इन्होंने, न वृंदावन पढ़ने गए कहीं नहीं, स्वयं स्वाध्याय करके जो आवश्यकता लगी तो हमसे पूछा, नहीं तो स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे इन्होंने अपनी अच्छी व्यवस्था कर ली। तो भगवान की कृपा इन पे बनी रहे। इसी क्रम में आचार्य पुनीत पांडे जी हैं, चले गए। श्री कैलाश दीक्षित जी, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। व्यवस्थाओं में हाथ बटाया। इसी क्रम में श्री निर्भय वाजपेयी जी, ये लखनऊ में थे। हमने कहा गुरुकुल में कथा है, बोले आना है। तो कब आ जाओगे, बोले जब आदेश करो। एक दिन पहले ही शाम को आ गए और पाठ में भी सहयोग किया, अन्य व्यवस्थाओं में इत्यादि जो भी आवश्यकता लगी हर काम में दौड़ दौड़ के काम करते रहे। बड़े सरल। तो गुरुकुल परिवार आपका स्वागत करता है। आपकी मति, आपकी गति अच्छी बनी रहे। ये गुरुकुल के छात्र हैं सब। ये चलने में गति थोड़ी तीव्र है और ये गति और बढ़ती रहे, चलने की नहीं, धर्म में गति बढ़ती रहे। इसी क्रम में गुरुकुल के जो प्राचार्य हैं, ये देख रहे हो जो शांति बनी है, अभी चले जाएं तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बालक बंदर एक स्वभाव, तो बैठे हैं खाली, सब शांत है। तो बड़ी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने वाले, सुबह 4 बजे उठाना, भोजन के समय भोजन कराना, अपने बालक को तो करता नहीं है, लेकिन ये बालक है, इनको बालवत स्वभाव, उसी प्रकार से हर प्रकार से इनको ध्यान देना, कौन बीमार है इनको दवा कराना। तो आचार्य श्री अंबुज मिश्र जी का आह्वान करेंगे, मंच पे आए। देखिए प्रातःकाल 4 बजे उठना बड़ी कठिनता है, लेकिन ये आधुनिक के छात्र रहे
और जब से आए धीरे धीरे इतना परिवर्तन हो गया, थे पैंट शर्ट में, लेकिन अब जो है धोती कुर्ता में हो गए। ये भगवान की कृपा, और ऐसी कृपा इन पे बनी रहे, भगवान की यही कामना है। इसी क्रम में श्री आयुष त्रिवेदी जो कुठार की व्यवस्था देखते थे, क्या कम है क्या नहीं है, जो नहीं है वो लिख के देना है, लाने का काम बादल का है, पेमेंट करने का काम किशन दीक्षित का है बुलाया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं, कुठार की सारी व्यवस्थाएं इनकी हैं। अभी ये अध्ययनरत ही हैं, उत्तर मध्यमा में है ये, और बड़े सरल, खूब कर्मठ, अध्ययन में बड़े निपुण। तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया, खूब मेहनत की, सभी बच्चों ने खूब साथ दिया, जल्दी से स्नान ध्यान करके और बैठ जाते, पाठ भी करते, जब भी करते, और सबसे अच्छी बात है कि शांति बनाए रखते। तो 7 दिन पता नहीं चला, और स्वाध्याय भी चलता। तो सभी लोगों ने मिलकर के जो व्यवस्था में साथ दी, कथा में सहयोग किया, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबका सहयोग रहा। तो अगले सितंबर में बद्री धाम में कथा होगी। कपाट बंद होने से 1 सप्ताह पूर्व हम लोग चलेंगे, वहां रहेंगे, कथा करेंगे और भगवान के नित्य विग्रह के दर्शन करेंगे। और जो देवर्षि नारद, सनक सनंदन, सनत कुमार इत्यादि जो नित्य लाभ लेते हैं, वही लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा अगले सितंबर में। सितंबर में हम लोग एक टीम बना करके, कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, हम लोग मिलकर के चलेंगे, भगवान की कथा का गुणानुवाद करेंगे और दर्शन लाभ भी प्राप्त होगा। डेट अभी क्लियर नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर लेंगे, डेट निश्चित हो जाएगी, लेकिन सितंबर मास निश्चित है अगले वर्ष। इसी क्रम में जो जितेंद्र अवस्थी हैं, निवेदन करेंगे मंच में आए। पास में इनका मकान भी है, गुरुकुल के छात्र भी हैं, और बड़ी मेहनत इन्होंने करी। सुबह जल्दी तैयार होकर आ जाना, सारी व्यवस्थाएं, भोजन परोसने में इत्यादि, चाहे पाठ में हो। सभी का बहुत बहुत आभार। गुरुकुल में जितने भी लोग हैं, चाहे बालक हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे भंडारी हो, उन्होंने भोजन अच्छा बनाया, थोड़ा मसाला अधिक कर दिया, कुछ लोग बीमार हो गए, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। अच्छे लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं, अच्छे भंडारी तो अच्छी व्यवस्था की उन्होंने। सबका बहुत बहुत आभार। सबने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आइए अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, फिर आरती। अंतिम श्लोक का जो पाठ करता है, इसका मतलब है भगवान में अनुरक्ति, भगवान में रति। और जो भगवान का संकीर्तन करता है, वो तीनों तापों से नष्ट हो जाता है। तो आइए सभी लोग साथ में बोलेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख समनस्, आमोद दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम
संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं बोलिए भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त और भगवान की जय हो नैमिषनाथ भगवान की जय हो मात पिता भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो गौ माता की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अभी बैठे रहें, एक भजन का आनंद लें, फिर आरती करें। समय अर्पित मिश्र जी मंच पे आ जाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो तेरा दर तो बिहारी जी वो हम सबका सहारा है तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है हो तेरे दर के ही टुकड़ों पर तेरे दर के ही टुकड़ों पर अब मेरा गुजारा है तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है हो तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है तेरे दर के ही टुकड़ों पर अब मेरा गुजारा है तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा माँ के बिहारी लाल की जय हो टूटी हुई कश्ती है बड़े दूर किनारा है टूटी हुई
टूटी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, हमें तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। राधा रानी सरकार की बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें प्यारे तेरे द्वार पे बनती है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। और कोई नहीं अपना, और कोई नहीं अपना, अब तू तो हमारा है, अब तू ही सहारा है। हमने तुमको पुकारा है, हमने तुमको पुकारा है। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। जब भक्त बुलाते हैं प्यारे दौड़े चले आते हो। जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। जब भक्त बुलाते हैं प्यारे दौड़े चले आते हो। और आ जाओ मेरे भगवन, आ जाओ मेरे भगवन, आ जाओ मेरे भगवन, आ जाओ मेरे भगवन। हम सबने पुकारा है, हम सबसे पुकारा है। हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है। हरि बोल। श्री राधे।
तेरे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। आखिर मैं तेरे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। आखिर मैं तेरे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। आखिर मैं तेरे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। और प्यारे तेरा द्वार बिहारी जी, तेरा द्वार बिहारी जी, वो तेरा द्वार बिहारी जी, तेरा द्वार बिहारी जी। जन्नत का नजारा है, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी, तेरा दर तो बिहारी जी। हम सबका सहारा है, हम सबका सहारा है, हम सबका सहारा है, हम सबका सहारा है। हम तेरा सहारा है, हम तेरा सहारा है। हमने तुमको पुकारा है, तुमको पुकारा है। हरिलाल की जय। और एक खास व्यक्ति छूट ही गए हैं, 2-3 लोग। कैसे? हम लोग फोटो खूब देख रहे होंगे और जो फोटो खींचता है उसकी फोटो कहीं नहीं आती। तो हमारे सचिन भैया हर पोज आपको लाइव के माध्यम से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और आंतरिक व्यवस्था जो दिखते नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हर जगह करने वाले छोटे भाई स्वदेश शुक्ल जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप आए। और एक और नाम है आशीष दीक्षित। इनको यहां देख रहे हो, आज वो वहां तो ये यहां, अब ये वहां नहीं तो ये यहां नहीं। ब्रजेश जी नैमिषारण में है तो घर की व्यवस्था मंदिर कौन देखेगा? अब एक मेन व्यवस्थापक है, उसका पता नहीं कहाँ है। वाकिटा के लिए सारी व्यवस्थाएं, चाहे दाल की आवश्यकता हो चाहे सब्जी की। प्रतीक शुक्ल और दीदी जी फागुन महीना लगत ही ये मोरा उमंग में होरी खेले सांवरा। श्री राधा जी के संग में आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज नैमिष में होरी रे रसिया। आज नैमिष में होरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज गुरु
में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी होली में कर गयो रंग ये रसिया मानना मेरी मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी मोहे होली में कर गयो रंग ये रसिया मानना मेरी मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी मोहे होली में मोहे होली में मोहे होली में कर गयो मोहे होली में कर गयो रंग ये रसिया मानना मेरी होली के रसिया की जय हो। बाल बालन संग घेर लई मोही इकली जान के बाल बालन संग है नहीं मोहे इटली जान के हर हर मारे संग चिकारी मोह सन मुक्त खान के भर भर माहे मोरे रंग बिच कर मोहे सुदूर जान के यान ऐसो यान ऐसो मचायो हुड़ तंग के रसिया माने ना मेरी यान ऐसो मचायो हुर रंग ये रसिया मानना मेरी मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी हो गाना मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी बोले होली के रसिया की होली है जीत जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के अटके जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के अटके ना माने होरी में कहूँ ये तो गली में अटके ना जाने गली में अटके यानी होरी में यानी होरी को नहीं गयो ठग के रसिया माने ना मेरी जाने होरे के कर होरे रंग ये रसिया मानना मेरी मानना मेरी मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी हो कान्हा मानना मेरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो ठग के रसिया माने ना मेरी होरी होरी Thank you.
चित्र बना दिए होली में। रंग बिरंगे चित्र विचित्र बना दिए होली में। रंग बिरंगे चित्र विचित्र बना दिए होली में। पिचकारी में रंग रीत गयो भर कमोली में। पिचकारी में रंग रीत गयो भरे अरोरी में। पागल ने दोनों ने पागल ने भला लई भंग के रसिया होली में। पागल ने बना दी भंग के रसिया होली में। मानना मेरी हो रसिया मानना मेरी, हो कान्हा मानना मेरी, हो रसिया मानना मेरी। मोहे होली में, मोहे होली में, मोहे होली में गल गयो रसिया मानना मेरी। मोहे होली में गल गयो रंगी रसिया मानना मेरी। होली है होली है। बरसाने की लाली है, नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है। नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है। होली है। हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। याई रसिया को अरे रसिया को, रसिया को रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। बरसाने जाकी भैये सगाई। बरसाने आकी भाई सगाई। बरसाने जाकी भैये सगाई। बरसाने हमारी भाई सगाई। ये तो राधा रानी को घरवारो, ये तो राधा रानी को घर मारो। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। भानु को लगत जमाई। भानु को लगत जमाई। भानु को लगत जमाई। श्री दामा होया को सारो रसिया को मोहल्ला न्यारो है रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। हो होली है। होली है। होली है। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। हो होली है।
वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए आरती का पावन दर्शन। आरती सभी लोग यही अपने सुनना स्थान पे चाहते खड़े हो जाएं, आरती करें भगवान की मंगलमयी। कल की सूचना है, कल सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार होगा और जो ब्राह्मण बालक यहाँ पर उपस्थित हैं कल उनके संस्कार होंगे, जो बिना संस्कार के हैं। संस्कार होने के बाद संस्कारित होना पड़ता है, आदर सम्मान प्रणाम करना, सूर्य भगवान से लेकर के गुरु जी को प्रणाम करने की आदत डालने की परंपरा सुंदर। आप लोग आइए आरती का दर्शन करें, सूचना बाद में करें। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जातो जोर्यो जायत श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। वो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने
राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार दी। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलभद्र जय देवी सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलभद्र जय देवी सुभद्रा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। आरार्तिकं समर्पयामि हस्त प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्राञ्जलिं कुर्यात्। हरि ओम। वाजयेन धियमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हना मानः सचन्त यत्र